हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फंक्शंस के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट एंड रिलेशंस के बारे में जाना था। अब हम फंक्शंस पढ़ेंगे क्योंकि रिलेशन एंड फंक्शंस के बेसिस पर हम सेट थ्योरी की नेक्स्ट डेफिनेशंस हैं उनको पढ़ पाएंगे। तो पहले एक बार रिव्यू ले लेते हैं रिलेशन का दोबारा से। और टाइप्स ऑफ रिलेशन एंड टाइप ऑफ फंक्शंस हम अलग वीडियो में पढ़ेंगे, वहाँ से हम ग्रुप थ्योरी स्टार्ट करेंगे और यहाँ से हम सेट थ्योरी की डेफिनेशंस आगे फर्दर डिस्कस करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ रिलेशन, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, नो रिलेशन इज डिफाइंड एज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो रिलेशन क्या है? हमारा ए क्रॉस बी का सबसेट है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट माना जाता है। इसमें हम क्या करते हैं, एक रूल के अकॉर्डिंग, एक फॉर्मूले के अकॉर्डिंग किन्हीं भी दो सेट के एलिमेंट्स को एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं एंड देन फॉर्म ऑर्डर्ड पेयर्स, और हम उस ऑर्डर पेयर को हम क्या कलेक्शन को क्या बोल देते हैं? रिलेशंस बोल देते हैं। तो अब आगे डेफिनेशन रिलेशन को हम आर से डिनोट करते हैं एंड इट इज़ द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। Now the next one is the functions. According to definition of functions, let A and B are any non-empty sets. First one, the condition here is the set should be non-empty. Let A and B are non-empty sets. इससे पहले वाली किसी भी डेफिनेशंस में मैंने जैसे non-empty नहीं लिखा था, मैंने लिखा था let A and B are any sets। लेकिन फंक्शंस में let A and B are non-empty sets, then a rule, एक रूल या रिलेशन by which, जिसके अकॉर्डिंग every element of A का हर एलिमेंट is assigned to some unique element of B, बी के किसी यूनिक एलिमेंट से असाइन किया जाए। एक रूल के अकॉर्डिंग ए के सभी एलिमेंट बी के यूनिक एलिमेंट के साथ कॉरस्पॉन्डेंस रखते हों, तो वो जो रिलेशन है वो डिफाइन करता है ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी एंड इट इज़ डिनोटेड बाय एफ इज सच दैट ए टू बी। हम ऐसे लिखेंगे। अब देखते हैं इस डेफिनेशन, ये डेफिनेशन के अकॉर्डिंग है क्या। मैं मान लेती हूँ लेट ए कोई सेट है 1 2 3, बी कोई सेट है 2 4 6 8। मैं एक रूल असाइन करती हूँ कि जो B बिलोंग्स टू B है दैट इज इक्वल टू 2A वेयर A बिलोंग्स टू A। जो भी एलिमेंट मैं B से लूँगी वो A के एलिमेंट का डबल होगा। देखते हैं कैसे होएगा। फिर अगर मैं अब फंक्शन है फ्रॉम A टू B, तो हमारे ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट कहाँ से आएगा? A से आएगा। A का एलिमेंट उठाओ 1, देन बाय रूल, अकॉर्डिंग टू द रूल B क्या होगा? A का डबल, तो 1 का डबल 2, क्या 2 बिलोंग करता है B से? यस। सो ऑर्डर्ड पेयर हो गया 1, 2। नेक्स्ट वन, A का एलिमेंट उठाओ 2, 2 का डबल क्या होगा? अकॉर्डिंग टू द रूल B क्या होना चाहिए? A का डबल, तो 2 का डबल होगा 4 एंड 4 बिलोंग्स टू B, तो ऑर्डर्ड पेयर हो गया 2 4। नेक्स्ट वन, 3 एलिमेंट उठाओ, अकॉर्डिंग टू द रूल द B शुड बी डबल ऑफ A, तो A का डबल 6 बिलोंग करता है B से। ये हमारा फंक्शन है फ्रॉम A टू B वेयर ऑल द एलिमेंट्स ऑफ A, एवरी एलिमेंट ऑफ A का हर एलिमेंट होना चाहिए असाइंड टू सम यूनिक एलिमेंट ऑफ B के किसी यूनिक एलिमेंट के साथ। एज बाय डायग्राम वी कैन राइट इट एज this set is A, this set is B, and we are having a function f from A to B, and according to this rule A के एलिमेंट है 1 2 3, B के एलिमेंट है 2 4 6 8।
और इस रूल के अकॉर्डिंग हमने पेयर बनाया, 1 को असाइन किया है 2 के साथ, 2 को असाइन किया है 4 के साथ, एंड 3 को असाइन किया है 6 के साथ. Here every element of A is assigned to some unique element of B. That's why this is a function from A to B. अब और डेफिनेशंस और फॉर्मूला से देखते हैं कि हम फंक्शंस किसे बोल सकते हैं किसे नहीं. ये तो हमारा एक पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा है कि हर एलिमेंट असाइंड हो रहा है एक यूनिक एलिमेंट. अब हम एक दो एग्जांपल ऐसा देख लेते हैं जिससे नेगेटिव रिजल्ट्स आते हैं कि वो फंक्शन डिफाइन ना कर रहा हो. फॉर एग्जांपल, अगर मैं ये बोलूँ यहाँ यूनिक एलिमेंट से क्या मतलब है, ये देख लेते हैं. कोई फंक्शन है A to B, इसमें एलिमेंट है 1 2 3 और इसमें एलिमेंट है 1 3 5 7. अब कंडीशंस देखते हैं जब फंक्शंस नहीं बनेगा. फर्स्ट कंडीशन क्या कहती है फंक्शन की, एवरी एलिमेंट ऑफ ए. पहले इसी को नेगलिफाई करके दिखाती हूँ. अगर किसी रूल के अकॉर्डिंग अगर मैं मान लूँ 1 को असाइन कर दिया 1 से, 2 को असाइन कर दिया 7 से, एंड फर्दर नो असाइनमेंट हो रही है कि 3 का किसी के साथ कोई रिलेशन नहीं बन रहा है, उस रूल के अकॉर्डिंग एक रूल है कोई भी, मैं जस्ट इमेजिन कर रही हूँ किसी रूल के अकॉर्डिंग 1 को असाइन किया 1 के साथ, 2 को असाइन किया 7 के साथ, लेकिन 3 असाइन नहीं हो रहा है. तो उसमें ये क्या है, ये फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज असाइन टू सम यूनिक एलिमेंट. तो इसका हर एलिमेंट नहीं असाइन हो रहा है. दैट मीन्स इट इज़ नॉट ए फंक्शन. सेकेंड वन, यूनिक के अकॉर्डिंग देखें तो ये ए सेट है, ये बी सेट है, इन दोनों के बीच कोई फंक्शन है. इसमें एलिमेंट मान लिया मैंने 1 2 3 1 3 5 7. किसी रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है कि 1 को 1 के साथ भी असाइन किया गया और 1 को 3 के साथ भी असाइन किया गया है, 2 को 5 के साथ, 2 को 7 के साथ, 3 को 5 के साथ. लेकिन द सेकेंड कंडीशन कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज असाइंड टू सम यूनिक एलिमेंट ऑफ बी, कि ए का हर एलिमेंट किसी यूनिक एलिमेंट के साथ होना चाहिए. लेकिन यहाँ पर 1 की वैल्यू 1 भी है और 1 की वैल्यू 3 भी है. दैट मीन्स 1 इज नॉट असाइंड टू सम यूनिक वैल्यू ऑफ बी. यहाँ पर 1 एक यूनिक एलिमेंट के साथ नहीं है, 2 एलिमेंट्स के साथ असाइन किया गया है. तो दिस इज नॉट ऑल्सो ए फंक्शन, नॉट ए फंक्शन. सो हियर डिफाइंस आवर डेफिनेशन. ये 3 एग्जाम्पल से हम अब डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि व्हाट इज अ फंक्शन. फंक्शन के अकॉर्डिंग ए और बी कोई भी दो नॉन एम्प्टी सेट हैं, तो ए का हर एलिमेंट बी के किसी यूनिक एलिमेंट के साथ असाइंड हो, तो उस रिलेशन को, ये भी एक रिलेशन ही है, हम बोल सकते हैं ऑर्डर्ड पेयर ए क्रॉस बी निकालेंगे तो ये ए क्रॉस बी का सबसेट है. दैट मीन्स इट इज़ अ रिलेशन. अब इस रिलेशन को देखना है कि ये फर्दर एक फंक्शन बन सकता है कि नहीं. तो फंक्शन के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज असाइंड टू सम यूनिक एलिमेंट ऑफ बी. तो इस एग्जाम्पल में ए का हर एलिमेंट बी के किसी यूनिक एलिमेंट के साथ असाइंड था. दैट वाई इट वॉज ए फंक्शन. लेकिन इन नेक्स्ट 2 एग्जाम्पल्स जो मैंने जस्ट इमेजिन किया एक रूल, उसमें फर्स्ट एग्जाम्पल में एक एलिमेंट ऐसा था ए का जो किसी के साथ असाइन नहीं था. दैट्स वाई इट इज़ नॉट ए फंक्शन. सेकेंड एग्जाम्पल में एक एलिमेंट ए का बी के 2 एलिमेंट के साथ असाइंड था. दैट्स वाई इट इज़ ऑल्सो नॉट ए फंक्शन. एक नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं क्लैरिटी के लिए. हेयर इट इज़ ए फंक्शन ए टू बी. मैं एक ही एग्जाम्पल ले रही हूँ, सेम एलिमेंट्स ले रही हूँ, जस्ट उन्हीं में साइंस हैं जो असाइनमेंट हैं वो अलग अलग कर रही हूँ. 1 3 5 7. अगर मैं यहाँ करूँ 1 को 1 के साथ असाइन किया गया है, 2 को 5 के साथ, 3 को भी 5 के साथ. दिस इज ऑल्सो ए फंक्शन. वेदर देखो यहाँ पर ए का हर एलिमेंट बी के किसी यूनिक एलिमेंट के साथ असाइन है. ये अलग बात है कि इसके 2 एलिमेंट किसी यूनिक
हम तो बोल सकते हैं 2 की वैल्यू भी 5 है और 3 की वैल्यू भी 5 है, ठीक है। लेकिन ये फंक्शन है, इट इज़ ऑल्सो ए फंक्शन, इट इज़ ऑल्सो ए फंक्शन, क्योंकि डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज असाइन टू सम यूनिक एलिमेंट ऑफ बी। तो डेफिनेशन तो सेटिस्फाई हो रही है कि 1 एक यूनिक एलिमेंट के साथ, बी के एक यूनिक एलिमेंट के साथ असाइंड है, 2 बी के एक यूनिक एलिमेंट एक एलिमेंट के साथ ही असाइंड है, 3 भी किसी एक एलिमेंट। ये अलग बात है कि दोनों एक ही एलिमेंट के साथ है, ये गलत है कि एक को 2 एलिमेंट के साथ असाइन किया गया। दैट मीन्स 1 पर्सन इज गोइंग एट द सेम टाइम एट द 2 प्लेसेस। यहाँ एक ऐसी कंडीशन जनरेट हो रही है कि एक आदमी को एक ही टाइम पर 2 जगह पर जाना है, तो इट कांट बी पॉसिबल, बट द 2 persons एट 1 टाइम कैन गो एट 1 प्लेस। 2 लोग एक टाइम पर एक जगह पर जा सकते हैं, लेकिन एक आदमी एक टाइम पर 2 जगह पर नहीं जा सकता। दैट्स वाई इस एग्जाम्पल से हम जनरेट कर सकते हैं, दैट्स वाई इट इज़ नॉट ए फंक्शन एंड इट इज़ ए फंक्शन। अब हम डिफरेंस देखेंगे रिलेशन एंड फंक्शन के बीच में, क्योंकि इन बोथ रिलेशन एंड फंक्शन हम क्या कर रहे हैं, एक रूल के अकॉर्डिंग 2 सेट के एलिमेंट्स को एक दूसरे के साथ रिलेट कर रहे हैं, ऑर्डर्ड पेयर बना रहे हैं। देन व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन रिलेशन एंड फंक्शन? इन रिलेशन and in function, रिलेशन क्या है? ए क्रॉस बी का सबसेट है, सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। दैट मीन्स रिलेशन में जब हम डिफाइन करते हैं आर इज फ्रॉम ए टू बी, देन देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन दैट एवरी एलिमेंट ऑफ ए शुड रिलेटेड टू बी। यहाँ ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि हमारा ए का हर एलिमेंट बी के साथ किसी एलिमेंट के साथ रिलेटेड हो या किसी रूल के अकॉर्डिंग कनेक्टेड हो। लेकिन फंक्शन क्या कहता है कि हम फंक्शन जब डिनोट करते हैं ए टू बी, तो फंक्शन के अकॉर्डिंग ए का हर एलिमेंट उस एवरी एलिमेंट उस रूल के अकॉर्डिंग बी के साथ रिलेटेड होना चाहिए, एक यूनिक एलिमेंट के साथ। लेकिन रिलेशन ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाता है, हम ए के सभी एलिमेंट की बजाय एक एलिमेंट या 2 एलिमेंट जो भी हमारे उस रूल के अकॉर्डिंग आते हैं उन सभी को ले सकते हैं ऑर्डर्ड पेयर में। लेकिन फंक्शन कहता है कि ए का हर एलिमेंट कंबाइंड होना चाहिए, कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द रिलेशन एंड द फंक्शन। कि रिलेशन ए पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाता, इसमें सिर्फ हमें एक जस्ट रूल दिया जाता है, एक फॉर्मूला दिया जाता है, उस रूल के अकॉर्डिंग जो फर्स्ट कंपोनेंट हम जिस सेट से लेते हैं और सेकंड कंपोनेंट लेते हैं, बस उस रूल के अकॉर्डिंग जो एलिमेंट्स हमारे ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे हम उनको लेंगे। लेकिन फंक्शन में अगर हमें रूल दिया है तो वो रूल ए के हर एलिमेंट को, ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट को एक यूनिक एलिमेंट के साथ कोरस्पॉन्ड करवाए या रिलेट करवाए। मतलब कि हमारा ये इस सेट का हर एलिमेंट कंबाइंड होना चाहिए, वी कैन से कोरस्पॉन्डेड होना चाहिए एक यूनिक एलिमेंट ऑफ बी के साथ। लेकिन रिलेशन में ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आई थिंक यू कैन नाउ डिफ्रेंशिएट बिटवीन द रिलेशन एंड द फंक्शन। नाउ सम बेसिक definitions which are related to both relation and function. First one is the domain. In case of relation, जब हम relation की बात कर रहे हैं, then the set of first component of the components of ordered pairs. तो जब हम रिलेशन की बात कर रहे हैं तो डोमेन क्या होगी हमारी, ऑर्डर्ड पेयर। जितने भी रिलेशन पे ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे तो उनका जो फर्स्ट कंपोनेंट होगा वो हमारी डोमेन होगी रिलेशन में। लेकिन इन केस ऑफ फंक्शन,
if function is from A to B, then the set A is called domain of function. That means वो सभी elements जो that are going to be related to unique element of P, जिस रूल के अकॉर्डिंग, तो जो फर्स्ट कंपोनेंट्स होंगे ये हमारे क्या करते हैं, फंक्शन में हम ए के सभी एलिमेंट्स को रिलेट करते हैं. दैट मीन्स अगर हम कलेक्शन भी बनाना चाहें फर्स्ट कंपोनेंट का तो ए के सभी एलिमेंट्स आएंगे. दैट्स वाई फंक्शन में क्या बोल देंगे हम, जब फंक्शन फ्रॉम ए टू बी है तो सेट ए क्या होगा, हमारा डोमेन होगा. लेकिन रिलेशन में हम ये नहीं देखते कि ए के सभी एलिमेंट्स रिलेटेड है. दैट सो जो भी ऑर्डर्ड पेयर में फर्स्ट कंपोनेंट होगा वो हमारा रिलेशन की डोमेन बनाएगा. फॉर एग्जांपल अगर ये कोई रिलेशन है उसमें एलिमेंट्स हैं 1 1 1 2 2 1 और एक फंक्शन है उसमें एलिमेंट्स हैं जैसे हमने फर्स्ट सेकंड वन में 2 1 1 2 2 4 एंड 3 6 और बोथ आर फ्रॉम ए टू बी, मतलब आर भी है वो ए टू बी है. और जो फंक्शन है वो भी ए टू बी है, वेयर ए इज इक्वल टू 1 2 3 एंड बी इज इक्वल टू 1 2 4 6 8. हेयर इसमें क्या है, डोमेन क्या होगी हमारी, देखो 1 है तो क्या कहा इसने, कलेक्शन ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर. जितने भी ऑर्डर्ड पेयर हैं उनके फर्स्ट कंपोनेंट का सेट. यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो सेट हमारा क्या बनेगा 1 एंड 2. तो ये हमारी डोमेन होगी रिलेशन की. लेकिन फंक्शन में क्या होगा, हमारा पूरा ए, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग अगर फंक्शन ए टू बी है तो ए का हर एलिमेंट एसोसिएटेड होना चाहिए एक यूनिक एलिमेंट के साथ. तो हमारी डोमेन क्या हो जाएगा, पूरा ए हो जाएगा. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द डोमेन ऑफ रिलेशन एंड फंक्शन. नेक्स्ट डेफिनेशन इज कोडोमेन. तो कोडोमेन क्या होती है, इन केस ऑफ रिलेशन द कलेक्शन ऑफ या द सेट ऑफ second components of ordered pair. रिलेशन में जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे उन सभी ऑर्डर्ड पेयर्स में सेकंड कंपोनेंट का जो कलेक्शन होगा वो हमारी क्या होगी, कोडोमेन होगी रिलेशन में. एंड इन केस ऑफ फंक्शन, if function is from A to B, then the set B is called codomain of function. जब हम रिलेशन की बात कर रहे हैं, जैसे प्रीवियस एग्जांपल में रिलेशन भी था A to B एंड फंक्शन भी है सच दैट A to B, where A is equal to 1 2 3 and B is equal to 1 2 3 2 4 6 8. तो वे इन केस ऑफ रिलेशंस जहाँ मैंने पेयर बनाए थे 1 1 1 2 एंड 2 1, तो हमारी कोडोमेन क्या होगी, जो सेकंड कंपोनेंट्स होंगे 1 2 1, दैट मीन्स 1 2, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, कोडोमेन. इन केस ऑफ रिलेशन, जब हम रिलेशन की बात कर रहे हैं. लेकिन जब फंक्शंस की बात आती है तो हमारी कोडोमेन होगी जो सेट हमारा B है. द कंप्लीट सेट B इज कोडोमेन. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द कोडोमेन ऑफ रिलेशन एंड फंक्शन. थर्ड डेफिनेशन है, अब हम रेंज की बात करेंगे और रेंज हमारी फंक्शंस की होती है. तो इसमें क्या है, हम डोमेन हो चुके हैं, कोडोमेन की बात कर चुके हैं, अब रेंज आता है.
जब हमारा फंक्शन था a to b, जहाँ a की वैल्यू थी 1 2 3 एंड b है सेट है हमारा 1 2 4 6 8, मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया था सच दैट x, y such that y is equal to 2x where x belongs to a and y belongs to b। ये मैंने एक रिलेशन फंक्शन डिफाइन किया था जब फंक्शंस की डेफिनेशन की थी। इसके अकॉर्डिंग हमारे ऑर्डर्ड पेयर बने थे कि हमें x लेना है a से, y लेना b से और y क्या होना चाहिए a का डबल। तो हमारे पेयर बने थे 1, 2, 2, 4 एंड 3, 6। हमारी a बन गई थी डोमेन, b बन गया कोडोमेन। नाउ रेंज इज दैट the collection of all elements which are connected with a। ये a की जितनी भी इमेजेस होंगे उन सभी का सेट, जैसे 2 4 6 जो कंबाइंड हैं, जो एसोसिएटेड हैं a के एलिमेंट्स के साथ, उन एलिमेंट्स का जो सेट होगा उसको क्या बोलेंगे रेंज। एंड दिस इज ऑलवेज सबसेट ऑफ कोडोमेन, क्योंकि ये एलिमेंट्स कहाँ से उठाए हैं मैंने कोडोमेन से। देखो सबसेट होने के लिए क्या चाहिए, इसके सभी एलिमेंट्स इससे बिलोंग करते हो। 2 बिलोंग करता है, 4 बिलोंग करता है, 6 बिलोंग करता है। दैट्स वाई इसके सारे एलिमेंट इसके अंदर है। दैट मीन्स रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन। सो दिस इज द रेंज ऑफ द फंक्शन। आई थिंक नाउ यू कैन easily distinguish between या easily define the domain, codomain and range. Here some basic definition that we should know that are in the definition of function। अगर मैं यहाँ लिख देती हूँ if x belongs to a, x a से बिलोंग करता हुआ कोई भी एलिमेंट है is assigned to some y belongs to b, b के किसी एलिमेंट के साथ असाइंड है अंडर द फंक्शन f, देन वी से y इज इक्वल टू f ऑफ x। ये जो एलिमेंट्स हैं हम इनको y से डिनोट करेंगे और ये जो एलिमेंट्स हैं इनको हम x से डिनोट करेंगे। एंड दिस इम्प्लाइज ये फंक्शंस को अप्लाई करके आए हैं ना, दैट मीन्स y इज इक्वल टू f जब फंक्शन अप्लाई किया हमने x पर, that's why we will write it as y is equal to f of x, or we can say x is pre-image of y and y is image of x under f। कैसे ये सोच के चलो कि f जो फंक्शन है यहाँ पे एक मिरर की तरह वर्क कर रहा है। दैट इज़ वर्किंग लाइक ए मिरर, कि जब भी ये कोई एलिमेंट है ये जब मिरर पर गिरता है तो इसकी इमेज बनकर यहाँ आ रही है, इस पर कुछ रूल अप्लाई करके ये चेंज होके आ रहा है। दैट मीन्स ये जो है यहाँ पर अपना रिफ्लेक्शन दे रहा है। दैट्स वाई दीज एलिमेंट्स आर द इमेजेस ऑफ दिस फंक्शन, these elements। और इन्वर्स करें तो x is pre-image of y, इस तरीके से x is pre-image of y and y is image of x और under the function f, क्योंकि हर एग्जाम्पल में हम फंक्शन को चेंज करेंगे। दैट्स वाई ये लिखना ज़रूरी है अंडर f, कि हम फंक्शन f के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं। So here we will say y is image of x and x is pre-image of y under f, or we can write it as y is equal to f of x, क्योंकि y की वैल्यूज़ x पर फंक्शन f अप्लाई करने के बाद आई है। ये एक वैल्यूज़ ही हैं इनकी, जब हम फंक्शन को डिनोट कर रहे हैं उस फंक्शन में जब इस वैल्यू को रखते हैं तो ये वैल्यू निकल कर आती है। दैट्स वाई वी विल राइट y is equal to f of x।